बिजली के सार्फिन के लिए महंगाई का नया झटका। बिजली ₹1.17 फी यूनिट महंगी करने की तैयारियां। मार्च के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी होगी। बिजली की कीमतों में इजाफे का इम्कान है क्योंकि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली ₹1.17 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दे दी है। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मार्च के महीने के लिए इजाफा मांगा गया है। नेपरा 3 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। मंजूरी के बाद बिजली सार्फिन को इजाफी रकम अदा करनी पड़ेगी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। पंजाब में इलेक्शन सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर। तहरीक इंसाफ ने खिलाड़ियों की पोजीशन तब्दील कर दी। सरगोदा में पीपी 73 से सुहेल गुज्जर को टिकट जारी कर दिया गया है। पीपी 89 से नजीर अहमद मैदान में उतरेंगे। पीपी 257 रहीम यार खान से राजा मोहम्मद सलीम पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। पीपी 266 सादिकाबाद से गुलाम मुहैयुद्दीन उम्मीदवार बन गए। पीपी 234 विहाड़ी 6 से जाहिद इकबाल चौधरी को टिकट जारी। मुजफ्फरगढ़ में हल्का पीपी 269 से एहसानुल हक, 231 से नादिया फारूक, 272 से जाम यूनस पीटीआई के टिकट पर इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। पीपी 276 जतोई से सरदार मुअज्जम अली खान पर एतमाद का इजहार। पंजाब असम्बली के इंतखाबात का मामला। पार्टी टिकट जमा करवाने का आखिरी रोज। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के उम्मीदवार पार्टी टिकट जमा करवा चुके, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को पार्टी टिकट का इंतजार है। आपको बताएं, पंजाब असम्बली इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून ने किसी भी उम्मीदवार को पार्टी टिकट जारी ना किया। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी टिकट जारी ना करने का फैसला किया है, जबकि जराए का कहना है कि तहरीक इंसाफ अपने चंद उम्मीदवारों के पार्टी टिकट तब्दील कर सकती है। सियासत पर कोई बात नहीं हुई, सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दुआएं की हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सऊद मजीद ने मदीना मुनव्वरा में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात का अहवाल बता दिया। कहा, इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, जब भी इंतखाबात होंगे मियां नवाज शरीफ खुद इलेक्शन कैंपेन की क़यादत करेंगे। महमूद ज़हीर की रिपोर्ट में देखिए। बहावलपुर में सियासी सरगर्मियों का आगाज, डेरे आबाद होने लगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सऊद मजीद ने मियां नवाज शरीफ से मदीना मुनव्वरा में मुलाकात का अहवाल बताया। उनका कहना था कि वहाँ नवाज शरीफ से सियासत पर बातचीत नहीं हुई। अल्लाह का बड़ा करम था कि वहाँ पे हमें हुजूर पाक के रोज़े पे जाने की सआदत नसीब हुई, उनको सलाम पेश करने की सआदत नसीब हुई। तो वहाँ पे जो भी कोई उनसे सियासी बात करता था तो वो कहते थे भी यहाँ पे सियासत करने नहीं आए, यहाँ पे बस पाकिस्तान के लिए दुआ करें। नून लीगी रहनुमा सऊद मजीद का कहना था कि 14 मई को इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। असेंबली की करारदादें और आवाम की आवाज को रद्द करके अगर इलेक्शन कराए गए तो मुल्क में अनारकी फैलेगी। जब भी इंतखाबात होंगे मियां नवाज शरीफ इलेक्शन कैंपेन की क़यादत खुद करेंगे। पाकिस्तान आने के हवाले से बड़ी क्लियर है कि जब भी इलेक्शन कंफर्म हो जाएंगे तो मियां साहब पाकिस्तान आ जाएंगे। मियां साहब हमारी कैंपेन जो है वो मियां नवाज शरीफ चलाएंगे। मुस्लिम लीगी रहनुमा सऊद मजीद का मजीद कहना था कि जनरल इलेक्शन इकट्ठे होना मुल्क के लिए बेहतर है। किसी और के कहने पर होने वाले इंतखाबात के नताइज अवाम और सियासी पार्टियां कबूल नहीं करेंगी। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद ज़हीर, बहावलपुर। रहीम यार खान में प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान की 10 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का आगाज। तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम इलेक्शन कैंपेन ऑफ पाकिस्तान ने किया। जिला में मजमूई तौर पर 13,166 प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान को ट्रेनिंग दी जाएगी। कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन के हवाले से अपनी तैयारियों को तेज कर दिया। जिले भर की चारों तहसीलों में प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान की ट्रेनिंग का आगाज कर दिया गया। मास्टर ट्रेनर शाहिद महमूद का कहना था कि जिले भर में 20 सेंटर कायम किए गए, जहां 41 मास्टर ट्रेनर 13,166 अफसरान को ट्रेनिंग दे रहे हैं। 10 रोजा तरबीती वर्कशॉप के दौरान प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान को अपने पोलिंग स्टेशन पर इंतजामात को मुकम्मल करने, वोटर को सहूलियात की फराहमी और सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात को काबिल तारीफ व बेहतरीन तरीके से यकीनी बनाने की तरबियत दी जा रही है। ये 2 रोज़ा सेशन है और टोटल ये मजमूई तौर पे 10 रोज़ा ये तरबियती सेशन चलेगा, जिसके अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स और एपीओस को उनकी जिम्मेदारी के बारे में आगाह किया जाएगा ताकि इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंटेस्ट करवाया जा सके। प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान का कहना था कि तरबियती वर्कशॉप वक्त की अहम जरूरत है, जिससे हमें अपने फराइज सर अंजाम देने में आसानी होगी। इलेक्शन कमीशन ने ट्रेनिंग सेंटर पर बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। यानी कि जो मास्टर ट्रेनर हैं उनको वाकई लग रहा है कि इलेक्शन के हर
पहलू के ऊपर एक अच्छी ट्रेनिंग दी गई और वो हमें हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारे जहन में कुछ चीज़ें इलेक्शन के हवाले से जो डाउट्स थे, वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं और बहुत अच्छी हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये ट्रेनिंग जो है ना होनी चाहिए, इस तरह की बहुत अच्छा इंतज़ाम है और ग्राउंड रियलिटी में जो चीज़ें वहाँ पे हम फेस करते हैं ये भी सिखाई जा रही हैं हमें, और किस तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो कंडक्ट हम करवाएंगे एज ए प्रिजाइडिंग या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इलेक्शन कमीशन का। मास्टर ट्रेनर शाहिद महमूद का कहना था कि तरबियत हासिल करने वाले प्रेसिडिंग और असिस्टेंट प्रेसिडिंग अफसरान साफ व शफाफ इलेक्शन कराने में कलीदी किरदार अदा कर सकेंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही रमीर खान। 14 मई के इलेक्शन के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद क़य्यूम का ऐलान। कहा, बहावलपुर की तमाम तहसीलों में इंतखाबात से मुतल्लिक ट्रेनिंग सेशंस चलते रहेंगे। 14 मई को अगर इलेक्शन मुनक्किद करवाने का कहा जाता है तो वो तैयार हैं। इलेक्शन होंगे या नहीं किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद क़य्यूम का कहना था कि 14 मई को अगर इलेक्शन करवाने का कहा जाता है तो वो तैयार हैं। ये तकरीबन 7 से 11 तक है, ये ट्रेनिंग का सेशन जो है जारी रहेगा। उसके बाद फिर इस दौरान हम ड्यूटियां शूटिंग का जो है वो भी अमल मुकम्मल कर इंशाल्लाह हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद क़य्यूम का कहना था कि बहावलपुर की तमाम तहसीलों में इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से ट्रेनिंग सेशन चलते रहेंगे। सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की 11 जुलाई तक ट्रेनिंग जारी रहेगी। तो ट्रेनिंग के हवाले से ये हमारी ट्रेनिंग शुरू हो रही है इलेक्शन ऑफिसर को। ये सीनियर प्रिजाइडिंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ट्रेनिंग 7 से 11 तक है और हमने तहसील लेवल पर अपने सेंटर्स बनाए हैं ट्रेनिंग के लिए, और तहसील लेवल पर फोकल पर्सन भी हमने एजुकेशन की तरफ से मुकर्रर किए हुए हैं जो उनको फर्दर उनको गाइडेंस कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर का मजीद कहना था कि इलेक्शन से कबल अगर किसी भी शख्स को वोट के हवाले से कोई मसला हो तो वो दफ्तर आकर हल करवा सकता है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मौसम गर्मा में अब महंगाई की तपिश भी सतम ढाएगी, क्योंकि मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। पंखों, एयर कूलर, एसी और फ्रिज की कीमतों में 1000 से 15,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। के साथ ही अवाम की मुश्किलात में इजाफा। करोड़ पक्का में पंखे, एयर कूलर, एसी और फ्रिज महंगे कर दिए गए। छत वाला पंखा 5,000 रुपए से महंगा होकर 8,000 रुपए का हो गया। इसी तरह पेडिस्टल फैन 8,000 से महंगा करके 10,500 रुपए का कर दिया गया। एयर कूलर की कीमत 23,000 से बढ़कर 29,000 रुपए तक पहुँच गई, जबकि मीडियम साइज फ्रिज की कीमत 60,000 से बढ़कर 85,000 रुपए हो गई। महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, फ्रिज के रेट अप डाउन हो चुके हैं। जो 30,000 का था वो 60,000 का हो गया है, और वॉशिंग मशीन भी जो पिछले साल मैं एक ले गया था 10,000 की, आज वो कह रहे हैं 18,000 रुपए की है। जी, कंपनियां जो हैं बेलगाम हो चुकी हैं कि हर हफ्ते इनके नए प्राइस लिस्ट होती है। फ्रिज जो है एक माह में 10 से 15,000 रुपये चेंज हो चुका है। वॉशिंग मशीन 2 से 2,500 रुपये, और पंखा जो है कम से कम 1,500 से 2,000 रुपये। शहरियों का कहना था कि अशिया का म्यार कम करने के बावजूद कीमतें बढ़ा दी गई हैं। गरीब आवाम अब एयर कूलर भी नहीं खरीद सकेंगे। कंपनियां भी बेलगाम हो चुकी हैं, मनमाने रेट लगा रही हैं। हुकूमत इन बेलगाम कंपनियों के खिलाफ एक्शन ले। कैमरा टीम के हमरा आशिक हुसैन कुरैशी, रोही न्यूज, करोड़ पक्का। मुल्तान शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर काम के मुंतज़िर मजदूरों की तादाद में इजाफा होने लगा है। रोजगार की तलाश में मजदूर शाहराहों पर वक्त गुजारने लगे। मुल्तान शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर काम के मुंतज़िर मजदूरों की तादाद में इजाफा होने लगा। रोजगार की तलाश में ये मजदूर शाहराहों पर कहीं बैठे और कहीं लेटे नजर आते हैं। मजदूरों का कहना था कि इनकी ईद भी इन्हीं पुराने कपड़ों में गुजरी है। उनका हाल पूछने देखने वाला कोई भी नहीं। महंगाई यार कैसे मिलती नहीं, महंगाई काम में लभदे नहीं, महंगाई की वजह तो काम कोई करवाना नहीं पे, रोज बाद महंगाई है, काम नहीं करवा रहे। चौराहों पर बैठे मजदूर कहते हैं कि इनके पास ना रोटी खाने ना ही कपड़े लेने के लिए पैसे हैं। महंगाई के बायस लोगों ने काम करवाना छोड़ दिया। हुकूमत इनके लिए किसी रिलीफ स्कीम का ऐलान करे। कपड़े दे गिनो गले पाती बैठे हैं, गले अमीर हैं, गरीब हैं बिल्कुल। शाम की रोज कमावन वाले कच्चा नहीं लभदी, सारा डी बह के लगे बहने बच्चों भूखे मर जाए, महंगाई होनी है। मजदूरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती महंगाई को लगाम डाली जाए और उनके लिए रोजगार का बंदोबस्त किया जाए। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही न्यूज, मुल्तान। अब रुख करेंगे डेरा गाजी खान का। इंतजामी की नाअहली या फंड्स की किल्लत, कॉलेज चौक से पासपोर्ट ऑफिस चौक तक सड़क की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। उड़ती धूल ने राहगीरों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहरी रॉन्ग साइड इस्तेमाल करने लगे हैं।
ڈیرہ غازی خان انتظامیہ نے شہریوں کو مشکل میں ڈال دیا۔ کالی چوک سے پاسپورٹ دفتر چوک تک سڑک کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی۔ اڑتی دھول سے سانس کی بیماریاں جنم لینے لگیں۔ چند ماہ قبل سڑک کو سیوریج لائن ڈالنے کے لیے توڑا گیا تھا۔ تکلیف تھی ہے، کہیں دا گردے دا مسئلہ ہوندے، کہیں دا کیا ہوندے، انہیں بنے دے سارا اللہ وارے سے کوئی ملک دا کیا بنتے بناویں ساکو سہولت دے میں بہتر انہیں واسطے یہ ہے سارے واسطے سہولت دے سن تے صحیح نے کو ووٹ دے سوں این ووٹ گنن تے سارے آویں۔ سڑک کی ٹوٹ پھوٹ کے باعث حادثات معمول بن گئے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ایک سائیڈ خستہ حال ہونے کے باعث حادثات بڑھ گئے، قیمتی جانیں ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ 1.5 مہینہ ہو گیا اس سڑک کو ایسے بنتے ہوئے، اسی وجہ سے ہمارے کئی دفعہ فیملی کے ساتھ یا کسی بچوں کے ساتھ جاتے ہیں، ایکسٹرا پنچر یا کچھ ہو جاتا ہے، پھر ہم دوسری سائڈ استعمال کریں، وہاں سے کئی دفعہ بچے ہیں۔ آپ مہربانی کر کے اس سڑک کو تعمیر کریں تاکہ آپ دوسری رائٹ سائڈ پہ جانے کی بہتر ہے، ہم اپنے ہاتھ پہ جائیں۔ شہریوں نے انتظامیہ سے سڑک کو فوری تعمیر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین مجتبیٰ سرور کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ملتان شہر کے مختلف پوائنٹس پر گندم فروخت کرنے کے اسٹال سج گئے ہیں۔ گندم کا سرکاری ریٹ 3900 روپے فی من مقرر کر دیا گیا، جبکہ اسٹالز پر گندم 4000 روپے من کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہے۔ ملتان شہر میں مختلف پوائنٹس پر گندم فروخت کرنے کے اسٹالز لگ گئے۔ گندم کا سرکاری ریٹ 3900 روپے من مقرر ہے، جبکہ اسٹالز پر گندم 4000 روپے من کے حساب سے فروخت کی جانے لگی۔ گندم بہت اچھی ہے، 100 روپے مہنگی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بارش آ گئی تو یہ بہت کم ہو جائے گی، اس وجہ سے ہم پہلے لے رہے ہیں گندم۔ گندم فروخت کرنے والے اسٹال مالک کا کہنا تھا کہ حکومت نے اسٹال لگانے پر پابندی لگا رکھی ہے، ہمیں صرف 50 سے 60 روپے فی من کی بچت ہوتی ہے۔ بڑی پابندی ہے سارے، ایک ڈالا منگایا بہت اوکھا ہے، سویر دے 2 گھنٹے ہو گئے ٹورے نو، ہر جا دے کھڑوتے ہیں، اسانو جڑا پولیس والے پیسے لے رہے ہیں، فوڈ والے پیسے لے رہے ہیں، تاں اساں اتنے لے گئے بڑے اوکھے جائے تے سانو پریشانی عوام دیکھ لو تنگ ہے۔ بڑی مشکلات ہے سہی جڑا نا جتھے چوک تے نکلو پولیس کھڑی ہے، 100 روپے 500 روپے سان دیو، 1000 انہاں نوں دینے، اگو وال فوڈ ڈالا 1000 وہ لے گئے، 100 روپے مانے جو 50 روپے مانے جو کماندے تھے تے ڈوڑیاں پھٹیکاں بنے تھے، 50 من تو 100 من تو سٹاک نہیں کرن دے۔ حکومت نے گندم کا سرکاری ریٹ 3900 روپے من مقرر کر رکھا ہے، جبکہ اسٹالز پر گندم 4000 سے 4200 روپے فی من تک فروخت کی جا رہی ہے۔ کیمرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ سید زہیب بخاری، روہی، ملتان۔ ملتان کے کسانوں کی محنت رنگ لے آئی، جنوری کاشتہ سورج مکھی کی فصل آخری مراحل میں داخل۔ ماہرین کی کاشتکاروں کو موسمی صورتحال کے باعث حفاظتی اقدامات کی ہدایت، کہا بارش کی صورت میں فصل کی کٹائی نہ کی جائے۔ جنوبی پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرح ملتان ڈویژن میں بھی جنوری کی کاشت سورج مکھی کی فصل آخری مراحل میں داخل ہو گئی۔ ماہرین زراعت نے کاشتکاروں کو بارش کی صورت میں فصل برداشت نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت عبدالصمد کا کہنا تھا کہ کھیتوں میں سورج مکھی کی فصل برداشت کے لیے تیار ہے، کاشتکار اسے پرندوں سے بچائیں، کٹائی کے بعد پھولوں کو خشک کر کے گہائی کی جائے۔ بیچ میں جو ہے وہ 40 سے 45% اعلیٰ کوالٹی کا جو خودی تیل پایا جاتا ہے، تو جو سورج مکھی جو ہے وہ ٹائم پہ کاشت کی گئی تھی، یعنی کہ 15 جنوری کے بعد، تو اب وہ جو ہے وہ ماشاءاللہ برداشت کے قریب ہے۔ اور اس سال جو ہے وہ جو اوور آل صورتحال تھی موسمی، وہ بھی سورج مکھی کی فصل کے لیے کافی سازگار موسم تھا۔ اب جس طرح جو باقی کاشتکاری امور جو ہے وہ کاشتکار صحیح طریقے سے انجام دیتے ہیں، جو اس کی جو برداشت ہے اس کو بھی جو ہے وہ ٹیکنیکل صحیح طریقے سے کرنی چاہیے۔ ماہرین زراعت کا مزید کہنا تھا کہ کٹائی کے بعد مناسب نمی کے تناسب پر ہی گہائی جائے۔ کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ رحیم یار خان کے ان سروس ایگریکلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں پیسٹی سائیڈ ڈیلرز کی 3 روزہ تربیتی ورکشاپ، ایگریکلچر آفیسر اور زرعی ماہر ماجد علی نے خصوصی لیکچر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پیسٹی سائیڈ ڈیلرز کو بیماریوں کی شناخت اور جدید کھادوں کے حوالے سے آگاہی دی گئی ہے۔ رحیم یار خان کے ان سروس ایگریکلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں پیسٹی سائیڈ ڈیلرز کی 3 روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ تحصیل کے 90 پیسٹی سائیڈ ڈیلرز نے حصہ لیا۔ تربیتی ورکشاپ کے پہلے روز ایگریکلچر آفیسر ماجد علی نے خصوصی آگاہی لیکچر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پیسٹی سائیڈ ڈیلرز کو بیماریوں کی شناخت اور جدید کھادوں کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ 3 روزہ تربیتی ورکشاپ کے بعد تحریری امتحان لیا جائے گا اور کامیاب پیسٹی سائیڈ ڈیلرز کو لائسنس جاری کیا جائے گا۔ اس کے بعد پیسٹی سائیڈ ڈیلرز اپنا کاروبار شروع کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ضلع رحیم یار خان کے حوالے سے جو ہماری اہم فصلیں ہیں، خاص کر کپاس ہے، کماد ہے، اور گندم ہے، اور باغات ہیں، جیسے کنوں کے باغات ہیں اور آم کے باغات ہیں، ان کے جو مختلف کیڑے ہیں اور بیماریاں ہیں ان کی ہم ان کو نشاندہی کرواتے ہیں، اور اس کے جو ڈیمیجز کے نقصانات ہیں، علامات ہیں، وہ ہم ان کو اس کے حوالے سے آگاہی دیتے ہیں۔
पेस्टिसाइड डीलर्स का कहना था कि तरबियती वर्कशॉप को सालाना रिवायात में शामिल करना चाहिए, जिसमें कि हमें चीज़ें सीखने का मौका मिल जाता है। नए नए जो कवानीन बन रहे होते हैं और नई नई जो रिसर्च आ रही होती है उसके बारे में हमें ब्रीफिंग मिलती है, जिससे हमारे मुल्क की मैशत के अंदर है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। ज़राअत के बारे में, किसानों के मुख्तलिफ फसलों के बारे में, कीड़ों मकोड़ों के बारे में ज़रिया दवा कैसे करवानी है और अपने किसानों को कैसे गाइड करना है, इसके हवाले से ये मुनक्कद की जा रही है। 3 रोज़ा वर्कशॉप है, तो ये बहुत ही खुशाइंद फैसला है। जरी माहिर माजिद अली का कहना था कि तरबियती वर्कशॉप के बाद पेस्टिसाइड डीलर्स की पेशावराना महारत में निखार आएगा, जिसे वो अपना कारोबार शुरू करके ज़राअत में मजीद बेहतरी ला सकेंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। सेहतमंद माशरे के क़याम के लिए सेहतमंदाना सरगर्मियाँ ज़रूरी हैं। शाम के औकात में मुल्तान के शहरियों ने बैडमिंटन खेलने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रुख कर लिया। नन्हे बच्चे भी बैडमिंटन खेलने में मसरूफ़ हैं। ये मनाजिर हैं मुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के, जहां जिस्मानी फिटनेस के लिए शहरी बैडमिंटन खेलने में मसरूफ हैं। बच्चे भी खुद को चुस्त और तवाना रखने के लिए वालिदैन के हमरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंच गए। कहा निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ खेल भी बहुत जरूरी है। Come here and play, join this game for fitness and grow. वालिदैन का कहना था कि बच्चे सारा दिन पढ़ाई में मसरूफ रहते हैं, खेलों की सरगर्मियां भी इनके लिए बेहद ज़रूरी हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल इकोनॉमिकली एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मौजूद है, तो यहाँ पर बच्चों को लेकर आए। इंस्टेड ऑफ दैट कि आप उनको स्क्रीनिंग के ऊपर और इसके ऊपर फोकस कराएं, और फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके गेम्स रेगुलर रूटीन का पार्ट होना चाहिए। जहां खेल के मैदान आबाद होते हैं वहां अस्पताल वीरान होते हैं। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ ऑन अब्बास, मुल्तान। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिर्फ रोही।